नमस्कार बहनों, आज हम लेकर आए हैं कार्तिक महात्म्य अध्याय 4। श्री विष्णु भगवान की जय। तीसरे अध्याय को सुनकर नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे तात, अब कृपा करके कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है सो उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी की यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो अथवा मिट्टी का, अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। कार्तिक में दीप दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे या तुलसी के समीप चौक में अथवा ब्राह्मण के घर, वन में वृक्ष के नीचे, गौशाला या धर्मशाला के ताक में घृत या तेल का जलाया जाए। जो दीप ब्राह्मण के घर जलाया जाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो ऊंचा आकाश में दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें और कहें कि भगवान, मैं आपके ही निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करें तो यह अति ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर, मेष राशि का हो, उसके किए जाने वाले नियम, व्रत व पूजा बहुत उत्तम फल देने वाले होते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान एवं शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और ब्रज से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से सब पापों का खात्मा हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान व जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्तन करना कराना, ये सब शुभ कार्य हैं जिनके करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन करना अति उत्तम है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से ये कथा श्रवण करके नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्मा विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं? ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्री गमन करने वाला कुष्ठी और स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या, व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। अब हम आगे कुछ व्रत आदि कहते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से, अति कक्ष तथा सायकाल में 12 ग्रास, प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अति कृक्ष व्रत कहा गया है। 3 दिन खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें तो ये भी अति कृक्ष व्रत होता है। सायकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास हो तो यह अति कृच्छार्ध व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दुग्ध या पानी पीते रहें तो यह कृच्छातिकृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना। इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्यक टच व्रत कहा गया है। इसी प्रकार 12 दिन करना 12 कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गोघृत, गोबर, दूध, दही,
तथा कुशा का जल पीना और दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन बताया गया है। 3 दिन गोमूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध, फिर 3 दिन तक घी खाने से भी संतपन होता है। यह समस्त पापों को नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल के पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीना भी ऊन कृच्छ व्रत कहलाता है। 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि पका हुआ दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पिए और एक दिन उपवास करें तो इसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपाकर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें तो वह भी तप्त कृच्छ होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घृत 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात्रि को उपवास करके जल में स्थित होकर यह पेट जल कृच्छ व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पेतामह कृच्छ व्रत कहा गया है। यह पेतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करें तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पिए और फिर नवमी से 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ में वास पाता है। 3 दिन अन्न भक्षण करें और 3 दिन तक उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहते हैं। जो प्राणी एकम से पंचमी तक केवल दही खाए फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा गया है। इसके करने से श्वेत द्वीप का वास मिलता है जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1-1 ग्रास बढ़ाता और कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ न खाए तो यह चांद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले का होता है या यूँ समझो कि जो भली प्रकार मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में और 14 को 5 ग्रास, इसी प्रकार एक पक्ष में 240 पूरे करने चाहिए। इसे भी चांद्रायण व्रत कहते हैं। जो गौ के चारों स्तनों का दूध पिए फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का दूध और फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पिए फिर 3 दिन केवल वायु ही सेवन करें तो यह सोमपान नामक व्रत कहलाता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। गेहूँ तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी और जल और पंचगव्य निम्नलिखित सब चीज़ें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से साप्तायक कृच्छ व्रत हो जाता है। इसके करने से व्रत करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। बेल, प्लास, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो निश्चय ही वैकुंठ निवास हो जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल कमल खाए फिर एकादशी की उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वाला मनुष्य लक्ष्मी पात्र हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को भगवान के वैकुंठ लोक में वास मिलता है। प्रातःकाल में 4 ग्रास और सायकाल में न खाने से शिशु चंद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को ब्रह्मकूच व्रत से गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत और कुशा का जल लेकर इन सबको मिलाकर
पंचगव्य अथवा ब्रह्मकूच होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी। यदि किसी वजह से ये ना मिल सकें तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है, जिसका प्रमाण ये है। गौमूत्र 8 मासा, गोबर 19 मासा, दूध 12 मासा, दही 10 मासा, घी 8 मासा और कुशा का जल 4 मासा। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर गंध द्वारा से गोबर, प्यह पृथिव्या से दूध, दधि क्रावर्यो मंत्र से दही, तेजोमसी पढ़कर घी और दवश्येति मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करें। वेद के इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। ईरावती इदं विष्णु विक्रमे सर्वती मनिस्तोक शवती। इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पान करना चाहिए। यह प्लास के पात्र में या स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना करे और भगवान की प्रार्थना करे। उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कक्षादि व्रत के करने से व्रत करने वाला भगवान का अति प्रिय होता है और वह परम पद को प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारा कार्तिक महात्म्य का 4था अध्याय समाप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।